हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट इज़ 42 डेटेड 10 अक्टूबर 2020। देखिए, आज जो वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं ये 10th क्लास की वर्कशीट इंग्लिश की है। और आज हमने पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछली 2-3 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं नेल्सन मंडेला एंड हिज स्ट्रगल। एंड आफ्टर दैट हमने गांधी जी की पढ़ी थी। इसके बाद कैसे उनकी फ़िलोसफी के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। महात्मा गांधी एज अ लीडर, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से उन्होंने स्वराज किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वराज। देखिए, स्वराज क्या है। स्वराज का मीनिंग पास्ट टाइम में, जब इंडिया अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था इंडिया का, तब स्वराज का क्या मीनिंग था, गांधी जी ने क्या मीनिंग निकाला था। और आपको ये भी बताना है कि अब इन द मॉडर्न टाइम, इन मॉडर्न इंडिया, आप स्वराज का मीनिंग कैसे जानते हैं। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्हें ना कि भारत में बल्कि पूरे संसार में उनकी जो पॉलिसी है, नॉन अहिंसा की पॉलिसी, उनकी सेलिब्रेट की जाती है गांधी जी के नाम से। जहाँ भी अहिंसा का नाम आता है वहाँ पर गांधी जी का नाम साथ में आता है। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। उन्होंने विश्वास किया सच्ची आज़ादी में, फ्रीडम में, और जिसे क्या कहा गया, स्वराज कहा गया है। स्वराज मीन्स, स्वराज का जो मीनिंग है वो सेल्फ रूल है। स्वराज का मीनिंग क्या होता है, अपने आप पर रूल, यानी कि खुद का शासन। दिस वर्ड यूजुअली रेफर टू गांधी जीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है स्वराज की, ये मेनली वहाँ पर यूज़ होती है भारत में, तब यूज़ होती थी जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं था। वो फॉरेन जो विदेशी थे उनसे डोमिनेटिंग था, उन मतलब अंग्रेज़ों का कब्जा था भारत पर। तब स्वराज का मीनिंग ये लगाया जाता था कि वो भारत को छोड़ें, हम भारत पर अपना स्वराज्य मतलब अपना राज करें। दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन। ये जो स्वराज था ये किसके अगेंस्ट था, ये अगेंस्ट था जो राजनीतिक और सामाजिक जो सिस्टम था, जो ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पर अपने सामाजिक और राजनीतिक जो रूल चला रखे थे उनके अगेंस्ट था ये स्वराज। गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेट इंडियाज डिस्कॉर्डिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, गांधी जी ने जो स्वराज का जो मीनिंग ये था, सिर्फ पॉलिटिकल, बस ये नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ कर जाएं यहाँ से, या सिर्फ ये मीनिंग था कि सेल्फ रूल, मतलब भारत के जो लोग थे, भारत के जो रहने वाले थे, वो पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, लीगल तरीके से, कैसे भी वो उनका अपना रूल होना चाहिए। यानी कि भारत के लोगों का भारत पर अपना रूल होना चाहिए, अपने तौर तरीके होने चाहिए, अपना नियम, अपने कानून होना चाहिए, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अडॉप्टिंग स्वराज मीनिंग इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्ट रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ पीपल। देखिए, ये अडोप्ट स्वराज का जो मीनिंग अडोप्ट किया गया ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये इम्प्लीमेंट था इसका कि जो रियल पावर है, जो सच्ची शक्ति जो है लोगों की, वो जो देश की जो रूल करने की जो शक्ति है वो सीधे लोगों के हाथ में आनी चाहिए, भारत के लोगों के। अब तो वो शक्ति किसके हाथ में थी, वो अंग्रेजों के हाथ में थी। तो ये डायरेक्टली द हैंड ऑफ पीपल, जो भारत के लोग थे उनके हाथों में होनी चाहिए कि उन्हें कैसे क्या रूल बनाने हैं, सोशल रूल, कैसे राजनीतिक जीवन जीना है, वो सब उनके हाथ में होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के लोगों पर अत्याचार किए थे, उनकी ही माननी होती थी, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, और जो भी उनके अगेंस्ट जाता था उनको पनिशमेंट देते थे अंग्रेज। अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। गांधी एक्सप्लेन इस विजन 1946। गांधी जी ने अपनी इस विज़न को 1946 में अपना ये विज़न देखा, सपना देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया लोगों के सामने इस सपने को कि ये होना चाहिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। Power resides in the people. They can use it
एनी टाइम। देखिए लोगों के, गांधी जी का कहना था, गांधी जी ने किस तरह से लोगों को अपना विज़न एक्सप्लेन किया कि ये बोला उन्होंने कि जो लोगों के अंदर पावर होनी चाहिए, ऐसी पावर कि वो उसे किसी भी टाइम उसका यूज़ कर ले। दिस फिलोसफी रेस्ट इन इनसाइट एंड द इंडिविजुअल हु हैड टू लर्न टू बी मास्टर ऑन इट ऑन सेल्फ। और लोग उस पावर के, अपनी शक्ति का जो उनके इनसाइड है, जो ये शक्ति उनके अंदर दबी हुई है, उसके वो मास्टर खुद होने चाहिए। ये नहीं कि कोई बोले उन्हें कि ये करो तब उन्हें लगे कि हमें ये करना चाहिए, अच्छा बुरा। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो यानी कि अपनी इस दार्शनिकता के, अपनी इस फिलोसफी के वो मालिक खुद होने चाहिए। एंड ऑफ इज़ अ कम्युनिटी विच मस्ट बी डेवलप्ड ओनली ऑन इट सेल्फ। और तभी उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो समाज है, उनका जो एरिया है, उनका जो कम्युनिटी समाज है, मतलब समाज है, विच मस्ट तभी डेवलप हो सकता है अगर वो खुद चाहें। वो इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड। और इसी तरीके, इन सच स्टेट मतलब इस तरीके से, वेयर स्वराज, जब स्वराज अचीव हो जाएगा, एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर। तो हर कोई, मतलब इस तरह से जो गांधी जी ने तरीका बताया कि हर किसी के अंदर शक्ति होनी चाहिए, जिसको उसे पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए, और तब चाहे उसका यूज़ कर सके। तो इस तरीके से हम जो स्वराज प्राप्त करेंगे, उसमें हर कोई अपना रूलर खुद होगा, यानी कि खुद पर राज करने वाला खुद होगा। इट इज़ स्वराज व्हेन द लर्न टू रूल आवरसेल्फ। और यही स्वराज होगा, ये वो स्वराज होगा जो हमें खुद पर रूल करना, शासन करना सिखाएगा। देखिए आगे का है, आपने देखा गांधी जी हैं बीच में और इधर इनके फॉलोअर्स हैं, इनको फॉलो करने वाले। अब आगे पढ़ेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस, इसको पढ़ने के बाद, एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट, और सोचने के बाद, वॉट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाई नेल्सन मंडेला इन लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जो ये सब आपने पढ़ा गांधी जी की पिछले वर्कशीट में, इनकी फिलोसफी पढ़ी। अब हमने उनके व्यूज़ जाने, अब इनके व्यूज़ जाने। और इसे पढ़ने के बाद, और आपकी जो बुक में चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन मंडेला की जो लेसन था, उन्होंने क्या सच्ची स्वतंत्रता कही थी, क्या किया उन्होंने, स्ट्रगल किस तरह से किया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू एमएलए ऑफ योर एरिया। आपको अपने एरिया के एमएलए को लेटर लिखना है। एक्सप्लेन व्हाट स्वराज मीन टू यू, कि आपके लिए स्वराज का मीनिंग क्या है। एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, एंड सिटीजन ऑफ योर कंट्री, अपने देश के एक नागरिक होने के नाते आपका स्वराज का मीनिंग क्या है। तो हम लेटर लिखते हैं बच्चे। हमें सबसे पहले जैसे पता है, हम इनफॉर्मल, जो फॉर्मल लेटर है हमारा, ये फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस। तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, हालांकि इसमें कोई एड्रेस दिया हुआ ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 192B5 दयालपुर 94। आप यहाँ पे अपने एरिया का भी नाम लिख सकते हैं। आगे हम लिखते हैं डेट, 10 अक्टूबर की है ये, तो डेट लिखी। आगे लिखते हैं, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस, और ये होगा हमारा रिसीवर एड्रेस, ये रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है हमारा, हमारे एमएलए हैं, हमारे एरिया के एमएलए हैं। तो आपके यहाँ के जो एमएलए होंगे आप उनको लिखेंगे ऑनरेबल, जो भी उनका नाम है। हमारे इस एरिया के मोहन विष्ट हैं, C1 दयालपुर दिल्ली। देखिए अब आगे लिखते हैं हम सब्जेक्ट में लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्वराज टू मी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ स्टूडेंट। मतलब आपने यही तो बताया, यही तो आपका सब्जेक्ट है कि आपको स्वराज का मीनिंग बताना है, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लिखना शुरू करेंगे हम। विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट आई सीमा, या आप सीमा है या सचिन है, अपना नाम लिखेंगे। स्टडिंग इन 10th है, जो भी आपका सेक्शन है तुकमीरपुर, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। आई विश टू शेयर माई व्यू अबाउट स्वराज, मैं विश करती हूँ, मैं कामना करती हूँ अपने व्यूज़ को आपके साथ, स्वराज के बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं उनको आपके सामने, आपके साथ शेयर करने की आशा, मतलब कामना करती हूँ। आशा मतलब मैं अपने व्यू आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। इन माई सिलेबस देर आर मैनी इंस्पायरेबल स्टोरीज़, मेरे सिलेबस में बहुत सारी इंस्पायरेबल, मतलब जो हमें प्रेरणा दें, ऐसी स्टोरीज़ हैं। स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला इज़ वन ऑफ देम। नेल्सन मंडेला का जो स्ट्रगल है उनमें से एक स्टोरी है। आई रीड, मैंने पढ़ी है। अबाउट दिस हिज स्ट्रगल, मैंने उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ा। विच ही डिड, जो उन्होंने किया, कहाँ पर किया, साउथ अफ्रीका में। टू अप्रूव डिस्क्रिमिनेशन
विद हर पीपल, जो उनके लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको ख़त्म करने में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने ये पढ़ा। एज वेल एज, ऐसे ही गांधी जी ने डिड इन आर कंट्री, ऐसे ही हमारी कंट्री में, हमारे देश में गांधी जी ने स्ट्रगल किया है। बोथ आर वेरी इंस्पायरेबल स्टोरी, दोनों ही स्टोरी बड़ी इंस्पायरेबल हैं। स्वराज, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। स्वराज, दिस टर्म यूज बाई गांधी जी एज ही वॉन्ट्स टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। जो स्वराज है, ये टर्म जो है वो गांधी जी ने ऐसे यूज़ की थी जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल करते थे, तो उनसे इंडिया को फ्री करने के लिए गांधी जी ने ये स्वराज वर्ड को कोइन किया था, टर्म ये कोइन की थी, मतलब कि अपनाई थी। ही ड्रीम्ड इंडिया, उन्होंने सपना देखा था कैसा, इंडिया भारत का, वेयर वी हैव ऑन रूल एंड टर्म्स, जहाँ पर हमारे अपने रूल, अपना शासन हो, अपनी शर्तें हों, अपने नियम हों। इन अदर हैंड, और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला वॉन्ट्स टू मेक साउथ अफ्रीका विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला जो लोगों के बीच भेदभाव हो रहा था, उनके अपने लोगों के बीच जो भेदभाव हो रहा था उसे क्या करना चाहते थे, ऐसा साउथ अफ्रीका, एक ऐसा देश, अफ्रीका को ऐसा देश बनाना चाहते थे जहाँ पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में। वहाँ पर हमने यही पढ़ा था ना चैप्टर 2 में कि वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। जो साउथ अफ्रीका के थे, ब्लैक जो लोग थे वहाँ पर, उनके साथ जो गोरे लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके खाने की, उनके रहने की, उनके पढ़ने के सब स्थान अलग अलग थे। तो वो नेल्सन मंडेला ने ये स्ट्रगल किया कि वहाँ के लोगों के बीच में अब भेदभाव ना रहे। बट इन मॉडर्न टाइम, लेकिन अब जो समय है, आधुनिक समय में, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री, जो भारत है स्वतंत्र राज्य देश बन चुका है। देन मीनिंग ऑफ स्वराज इज़ बिकम चेंज फॉर अस, तो इस तरह से हमें, हमारा जो मीनिंग है स्वराज का, अब वो बदल गया है। कैसे बदल गया है? नाउ वी वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम बाउंड्रीज क्रिएट बाई सोसाइटी। अब हम फ्री किससे रहना चाहते हैं? हम अंग्रेजों से फ्री होना नहीं चाहते, क्योंकि हम हो चुके हैं। तो अब हम फ्री होना चाहते हैं बाउंड्रीज से, जो बंधन है जो क्रिएट किए गए हैं सोसाइटी ने। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है, उससे फ्री होना चाहते हैं। जो सोसाइटी ने बाउंड्रीज लगाई हैं उससे फ्री होना चाहते हैं। वी नीड फ्रीडम टू चूज़ गुड एजुकेशन। हमें ज़रूरत है, हमें फ्रीडम की ज़रूरत है, हमें आज़ादी की ज़रूरत है गुड एजुकेशन चूज़ करने की। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन टू चूज़ सब्जेक्ट, और हमारे पास इतने ऑप्शन हो कि हम कोई सब्जेक्ट और करियर अपना चुन सकें। फ्रीडम टू स्पीक, हमें बोलने की आज़ादी हो। बेटर इक्वल फैसिलिटी, हमें इक्वल, सबको एक समान फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि अमीर बच्चों के लिए अलग और गरीब बच्चों के लिए अलग, जात से या धर्म से कोई फैसिलिटी अलग अलग हो, सबको इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फ्रीडम टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम नए आइडियाज़ बना सकें और उन पर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बिकॉज इफ़ वी विल हैव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारे पास अवसर होंगे, देन सोसाइटी एंड कंट्री विल डेवलप, तभी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारा देश डेवलप कर पाएगा। सो गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट नीड टू टेक सम बेटर स्टेप, इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है वो अच्छे कुछ बेटर स्टेप ले इस मॉडर्न स्वराज को बनाने में। इस मॉडर्न स्वराज के लिए कुछ अच्छे स्टेप ले, कुछ बेटर स्टेप ले। आई होप यू विल, यहाँ पर देखिए बच्चे यू आएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है यू। आई होप यू विल एग्री विद माई व्यूज़, मुझे आशा है कि आप मेरे व्यूज़ से एग्री करते होंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। रिगार्ड्स, आपने अपना नीचे नाम लिखना है। तो बच्चों, आपको आपकी वर्कशीट है जो आपको एमएलए को लेटर लिखना था स्वराज का मीनिंग बताते हुए। तो आपने, हमारी ये वर्कशीट होती है अब कंप्लीट। तो बेटा आपको समझ आई होगी वर्कशीट, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।